हाँ जी, वर्ल्ड कप खत्म हो गया। आई थिंक इंडिया डिजर्व करता था जीतना। बड़ा जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन के साथ चले हैं वो लोग। जो बेंच पे लड़के बैठे हुए थे वो भी उतने ही अच्छे थे। तो हमेशा जो मैं बेंच की बात करता हूँ कि बेंच आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो इंडियन टीम की बेंच भी बहुत स्ट्रांग थी, किसी को भी खिला सकते थे वो। लेकिन ओवरऑल वो बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट के अंदर चैंपियंस की तरह खेली है। सैमसन की अगर बात करूं, आउटस्टैंडिंग, बड़े अरसे बाद उसको एज अ ओपनर लेके आए। बड़ा अच्छा मूव था, उसको भी अपॉर्चुनिटी मिली और उसने डिलीवर किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। बहुत सेंसिबल हिटिंग और बहुत ही जबरदस्त साथ में सिंगल डबल, जिस तरह उसको उसने अपनी इनिंग को बिल्ड करता था वो। शर्मा भी आज अच्छा परफॉर्म किया उसने। इसके अलावा ईशान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ भी, एंड देन फिर ओवरऑल वर्ल्ड कप के अंदर बड़ा जबरदस्त बैकबोन जो थी वो उनकी बॉलिंग की, वो बुमराह ही था, जो कि काफी अरसे से इंडिया की टीम को लेके चल रहे हैं अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की वजह से। चाहे वो नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, स्लो वन हो, यॉर्कर्स हो, मेरे ख्याल में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। इसके अलावा सिर्फ मेरे ख्याल में अगर न्यूजीलैंड के पास जो चांस था वो शुरू के 6 ओवर पे चांस था, वो भी उनके ओपनर्स पर बड़ा डिपेंड करता था। लेकिन ओपनिंग स्टैंड जिस तरह लास्ट मैच खेली उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और ये डिजर्व करते हैं जीतना।